जहां सर्दी सिर्फ ठंड नहीं लाती बल्कि अपने साथ लाती है एक अदृश्य खतरा। एक ऐसा खतरा जो हर साल लाखों सांसों को धीमा कर देता है। गाड़ियों का धुआं, जलता कचरा, खेतों की पराली और हवा में घुलता जहर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस जहरीले शैतान की जो दिल्ली को गैस चैम्बर में बदल देता है। उसने दिवाली से पहले ही दिल वालों की दिल्ली की को जड़ करना शुरू कर दिया है। तो फिर कैसे रखें अपनी सांसों का ख्याल, और क्या इस बार राजधानी तैयार है इस अदृश्य हमले से लड़ने के लिए? कौन जिम्मेदार है, सरकार, सिस्टम या फिर हम खुद? ये सर्दी की साजिश या सिस्टम की लापरवाही है? सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। इस बार दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, जो हर दिल्ली वासी की सांसों पर संकट बन रही है। जहां एक तरफ दिवाली का त्योहार है, तो दूसरी तरफ दिल्ली वासियों को साफ और खुली हवा मिलने में मुश्किल हो रही है। पिछले 4 महीनों से खुली और साफ हवा में सांस ले रहे दिल्ली वासियों को इस बार दिवाली से पहले ही प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। केंद्र के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक अभी से ही दिल्ली की आबो हवा में जहर घुलना शुरू हो चुका है। ठंड की दस्तक के साथ ही राजधानी धुंध, धुएं और स्मॉग की चपेट में आ गई है। हर साल नवंबर-दिसंबर में हवा जहरीली हो जाती है, जिसे अदृश्य शैतान कहा जाता है। लेकिन इस बार दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली हो चली है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में ये स्थिति और बिगड़ सकती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से एयर क्वालिटी को लेकर जारी किए गए रोजाना के नेशनल बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता थोड़ी और खराब हुई है। शाम को 4 बजे जारी होने वाले बुलेटिन के मुताबिक रविवार को दिल्ली का AQI लेवल 167 था, जो कि सोमवार को और खराब होकर 189 तक पहुंच गया। ऐसे में एक ही दिन में AQI लेवल में 22 अंक का फर्क साफ देखा गया। शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में 39 में से 3 स्टेशन बहुत खराब श्रेणी में हैं, जिसमें दिल्ली के आनंद विहार में AQI 346 दर्ज किया गया, नॉर्थ कैंपस में AQI 307, ओखला में AQI 302 दर्ज किया गया। खराब श्रेणी की बात करें तो मथुरा रोड में AQI 276, पटपड़गंज में AQI 300 दर्ज किया गया। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की सफाई या प्रदूषण की मात्रा को मापने का एक तरीका होता है। इसे अलग अलग स्तरों यानी कि लेवल्स में बांटा गया है, ताकि हम आसानी से समझ सकें कि हवा कितनी साफ या फिर कितनी प्रदूषित है। 0 से 50 तक AQI अच्छा माना जाता है, यानी कि हवा साफ और सुरक्षित है। 51 से 100 तक संतोषजनक, यानी कि हवा सामान्य है और कोई बड़ा खतरा नहीं है। 101 से 200 तक मध्यम माना जाता है, संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। 201 से 300 तक खराब श्रेणी मानी गई है और सभी के लिए हानिकारक है। 301 से 400 AQI बहुत खराब माना जाता है, स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। 401 से 500 गंभीर श्रेणी में आता है, ये सभी के लिए बेहद खतरनाक है। इस तरह AQI हमें ये बताता है कि किस जगह की हवा कितनी सुरक्षित है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों दिल्ली ठंड में गैस चैम्बर बन जाती है? इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई कारण हैं। गाड़ियों का धुआं ठंड में और ज्यादा असर करता है। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, निर्माण कार्यों, फैक्ट्रियों का धुआं, पराली जलाना। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से पराली का धुआं आता है। कूड़ा कचरा जलाना, कचरा जलाने से भी धुआं बढ़ता है। हवा की रफ्तार, सर्दियों में अमूमन हवा का ठहर जाना। ला नीना का असर, ला नीना जैसे वैश्विक प्रभाव सर्दियों में प्रदूषण बढ़ा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से मौसम अनियमित हो रहा है और स्थिति खराब हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा और मौसम में बदलाव की वजह से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में हवा की गति कम हो गई है, लेकिन इस बार बढ़ते प्रदूषण के पीछे पराली खास वजह नहीं है, बल्कि
ट्रांसपोर्ट दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने वाला प्रमुख फैक्टर बनकर उभरा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान 2025 लॉन्च किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि क्या मुख्य कदम उठाए जाएंगे। पीयूसी चेक अनिवार्य होगा। हर 6 महीने गाड़ियों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। बाहरी वाहनों पर रोक। 1 नवंबर से दिल्ली में बाहर के पुराने डीजल वाहन प्रतिबंधित होंगे। वाहनों की जांच और चालान। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर सख्ती होगी। धूल पर रोक। सड़कों पर पानी का छिड़काव। ऊंची इमारतों पर स्प्रिंकलर लगाना। कंस्ट्रक्शन वेस्ट का रिसाइकिल। मलबा इधर उधर फेंकने के बजाय प्रोसेस किया जा रहा है। पेड़ लगाना। हवा को शुद्ध करने के लिए 61 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। प्रशासनिक ट्रेनिंग। 170 अधिकारियों को धूल और प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा। निजी वाहन के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाना, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसें, सस्ती मेट्रो। और इवन स्कीम। जरूरत पड़ने पर गाड़ियों की संख्या सीमित करना। पॉल्यूशन को रोकने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। जो नियमों को तोड़ेगा उस पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन असली लड़ाई हर एक नागरिक को लड़नी होगी। दिल्ली की हवा को जहर से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हमने साथ नहीं दिया तो ये जहरीला शैतान हर साल और भी खतरनाक होता जाएगा और दिल्ली फिर से एक गैस चैम्बर बन जाएगी। तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली को बचाना है, दिल्ली की हवा को सुरक्षित बनाना है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। विजयपाल बघेल जी की हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं, और इसके अलावा डॉक्टर नरेश चावला जी, पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव IMA, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विजयपाल जी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। विजयपाल जी, लगातार जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो सर्दी ने सिर्फ दस्तक मात्र ही दी है, लेकिन जो अमूमन दिवाली के बाद पॉल्यूशन बढ़ता है उसकी शुरुआत अभी से हो गई है। जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, मौसम में ना ठंड बढ़ती है, तो जो पार्टिकल्स हैं धूल के और पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो धूप में घुल नहीं पाते। इस वजह से वो यहाँ जो गैस चैम्बर की स्थिति बनती है, वो इस वजह से होती है। और ये हर साल होती है। AQI लेवल जो बढ़ता है उसके कारण यहाँ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, यहाँ का व्हीकलर पॉल्यूशन है। हम पराली और दिवाली को जो दोष देते रहे हैं, अब की बात तो न पराली है न अभी दिवाली है, लेकिन अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ 360 AQI लेवल है, जो कह रहा है, जो बिल्कुल हैजार्डस का हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। ये अभी जो स्थिति बन रही है, इसको रोकने के लिए सरकारी तो बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम बने, लेकिन नियमों का कंप्लाइंस कितना हो पाता है और हम खुद कितना इस प्रदूषण को रोकने के लिए आगे आते हैं। ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम जब जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, उसमें जब मॉइस्चर बढ़ता है हमारे वायुमंडल में, तो मॉइस्चर में जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक गैस चैम्बर की जो स्थिति बनती है, वो हमारे सामने दिखाई देती है। ये 2016 से पहले अगर हम देखें तो AQI लेवल इतना नहीं रहा करता था। जब से ना चाहे निर्माण के कार्य हो, चाहे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, चाहे व्हीकलर पॉल्यूशन दिन पर दिन जो बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए हमें हमें खुद आगे आना होगा। हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है, अरावली की जो पहाड़ियां थी वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस को रोकती थी, यानी कि अरब सागर से जो आने वाले जो धूल भरी आंधियां होती थी उनको वो रोक लेती थी। तो यहाँ जो नॉर्दर्न इंडिया है इस क्षेत्र में वो नहीं आ पाती थी। लेकिन जब से अरावली को हमने तहस-नहस किया है, चाहे सरकारी बड़ी जो नीति ऐसी रही जिन्होंने हमने पहाड़ को खोदा
पहाड़ को हमने बर्बाद किया या माफियाओं ने पहाड़ को बर्बाद किया, अरावली को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। हम अभी जो ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया जो बनाया जा रहा है, वो जब तैयार हो जाएगा तो ये इस तरह का जो गैस चैम्बर बनने की जो स्थिति है वो गैस चैम्बर नहीं बन पाएगा। लेकिन ये लंबा प्रोजेक्ट है जिसमें पोरबंदर से लेके पानीपत तक एक ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। ये हमारे ही प्रयासों से भारत सरकार और सारी जो चार प्रदेशों की सरकार है वो लगी है। आगे भविष्य ठीक रहे, पर्यावरण ठीक रहे। ये मौसम परिवर्तन के समय जो गैस चैम्बर बनने की स्थिति होती है, इसको हमें खुद आगे बढ़ के ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कवर करना है। क्योंकि ना पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने का अगर कोई अ, एक तरीका है जो सुलभ और आसान तरीका है, वो है हरियाली बढ़ाना। वो धूल के कण को भी रोकता है और पॉल्यूशन को भी एब्जॉर्ब करता है। तो बिल्कुल, तो तो दिल्ली में सबसे मेरा ज़्यादा कहना ज़रूरत है है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाए जाएँ ताकि इस समस्या से काफ़ी हद तक आपको निजात यहाँ पर मिल सकती है और किस तरह के कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं, वो भी हम जानेंगे। लेकिन डॉक्टर चावला भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, मौसम बदलता है, तो मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियाँ भी लेकर आता है, लेकिन अब पॉल्यूशन की वजह से लोगों में जो दिक्कतें हैं, समस्याएँ हैं, वो अभी से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए अंकिता सिंह, ये बहुत ही दुखद विषय है। हर साल कहते हैं ना कि वार्षिक उत्सव की तरह हम हर साल इन महीनों में डिस्कस करते हैं, सुझाव देते हैं, बट ग्राउंड स्थिति वही की वही रहती है और बदतर हो जाती है। लास्ट ईयर मुझे याद है दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 1000 के ऊपर चला गया था। इस साल वघेल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ। आपके प्रोमोज में आपने सारे कारण खुलासा कर दिए हैं। तकलीफ हम सबको नजर आ रही है, लेकिन तकलीफ को निजात कौन कैसे पाई जाएगी? ऊपर से हमें पता चला है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो आज तक उन्होंने दिल्ली एनसीआर या पूरे हिंदुस्तान में क्रैकर्स बैन किए हुए थे, अब उन्होंने ग्रीन पटाखे परमिट कर दिए, लीगल कर दिए। उसको उनका कहना है कि हाँ जी, लोगों की मांगों का भी देखते हुए, लोगों का मजा भी देखते हुए, और जो क्रैकर्स बिजनेस में हजारों लोग लगे हुए हैं, उनकी रोजी रोजी रोटी चलती है, उनको देखते हुए हमें ये बंद नहीं करना। तो लेट मी टेल यू, इसमें दो किस्म की चीजें हैं। जो कॉजेज हैं, कुछ प्रिवेंटेबल हैं, कुछ प्रिवेंटेबल है ही नहीं। अगर डिस्टरबेंस आ रही है वेस्टर्न वर्ल्ड से, जो हो रहा है, ला नीना आ रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते, बट एटलीस्ट कुछ चीजें जो हम रोक सकते हैं। नंबर वन, हम क्या रोक सकते हैं? हम व्हीकल्स कम चलाएं। दिल्ली एनसीआर में व्हीकल्स बहुत ज्यादा हैं, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं करते, सिंगल आदमी सिंगल गाड़ी चलाता है। कहीं ना कहीं रोक टोक करनी पड़ेगी। और इवन लास्ट टू लास्ट ईयर कुछ साल पहले स्टार्ट किया गया था, वो भी इतना सफल नहीं हो पाया। नंबर थ्री, जो डस्ट हम फैलाते हैं, जो हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है। मुझे याद है कि आज से 25 साल पहले मैं बैंकॉक गया था, तो सब देखता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही होती थी, लेकिन सब बिल्डिंगें मिड रोड पे थी, वो पूरी तरह कवर्ड होती। एक पैसा, हमारी म्यूनिसिपैलिटीज करप्ट हैं, दे दे के काम चल जाते हैं, धूल मिट्टी खत्म नहीं होती। उसके ऊपर जो पटाखे हैं, मैं आम जनता से ये सवाल पूछता हूँ, पटाखे क्यों जरूरी हैं? जो हमारा धर्म कहते हैं, श्री राम अयोध्या में वापस आए थे, तो उन्होंने सिर्फ लोगों ने सिर्फ लाइटें जलाई थी, लोगों ने पटाखे नहीं जलाए थे। तो पटाखों तो लोगों ने अपनी तरफ से शुरू कर दिया, फिर बच्चों ने टेकअप कर लिया। एक पटाखा, आग लगती है, शोर मचता है, बंदा बच्चा तालियां बजाता है, खुश हो जाता है, बट वो ये नहीं जानता इस खुशी की कितनी बड़ी कीमत दिल्ली की जनता अदा कर रही है। इट कैन बी प्रिवेंटेड। सोच के देखिए, वो हजारों लाखों लोग जो सांस के मरीज हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस दिल्ली में बढ़ती जा रही हैं, ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट पेशेंट्स, क्रोनिक पेशेंट्स, उनकी हालत बिगड़ जाती है। हमें उनका भी सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें सामूहिक मिलके हम सबको ये सोच बदलनी पड़ेगी। प्लस जो पराली है उसकी प्रॉब्लम हमें पता चलती रहती है। जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो ये सब, इनकी जो पराली जलती है उसका कोई निधन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन हर बार ये डिस्कस होता है कि ये करेंगे वो करेंगे, तो एक साल खत्म हो जाता है, बात नहीं दुनिया में आती है। हु इज सफरिंग? दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको कि हम वर्ल्ड कैपिटल या हम अपने देश को एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो दिल्ली की जनता सफर कर रही है। हमारे हिसाब से
दिल्ली गवर्नमेंट की, पड़ोसी राज्यों की और लोगों की अपनी भागीदारी से हम अब कोई 5 साल का प्लान बनाएं, कोई 10 साल का बनाएं। ये नहीं कि हर साल हम डिस्कस करें और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैंने कई देशों को देखा है, इनका इतना बड़ा देश चाइना, वो भी ऐसे होता था। छोटे देश जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तो इवन दुबई का फ्लैग होने, यूरोपियन नेशंस में, वहाँ अगर 20 से 25 भी अगर AQI हो जाए तो नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित हो जाती है। तो हम दिल्ली वाले तो वी आर कंडेम्ड। कंडेम्ड मीन्स कि हमें तो कष्ट पाना ही पाना है। तो हम सबको मिल के बैठ के कुछ ऐसा प्लान बनाना होगा जो आम आदमी की उम्र कम ना हो, आम जो मरीज है बेचारे कष्ट ना पाएं। इसलिए अत्यंत आवश्यक है जो प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं, इजिली प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं, उनको जरूर रोका जाए। उसमें सबसे पहला जो आज की तारीख में है, हमें पटाखे अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। पटाखे कोई चाहे ग्रीन ग्रीन पटाखे में अंकिता सिंह आपको बता दूं, जी। उसमें प्रदूषण 40% तो होता ही होता है। 100 से 40 हो गया, वो कौन रोकेगा? विल सुप्रीम गो टू द रोड्स ऑफ इंडिया टू फाइंड आउट कि कौन कन्वेंशनल पटाखे छुड़ा रहा है और कोई ग्रीन पटाखे छुड़ा रहा है? कौन उनकी रोक करेगा? क्या हमारी पुलिस इतनी सक्षम है, या क्या हमारी पुलिस का और कोई काम नहीं है कि लोगों के पटाखे रोकेंगे और लोग क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, बिल्कुल, तो दावे तो यहाँ पर बहुत किए जाते हैं, इंतज़ाम तो यहाँ पर बहुत किए जाते हैं, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत में जो तस्वीर निकल कर सामने आती है वो कुछ और ही होती है। ऐसे में आम जनता की भी यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी बनती है और साथ ही इस पॉल्यूशन की वजह से स्वास्थ्य के लिए ये कितना हानिकारक है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे।